करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो वेरिएबल हैं ये अलग अलग डेटा टाइप के भी हो सकते हैं। हम स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? हमारे पास कई तरह के वेरिएबल हैं और हम उन कई तरह के वेरिएबल्स को एक ग्रुप में कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर उन सभी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है। अब अगर आपके पास कई वेरिएबल हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हर वेरिएबल के लिए अलग से डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, अलग से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कई काम हैं जो आपको अलग अलग तरह से करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर के जरिए ये काम करते हैं तो हमें एक सहायता मिलती है, एक सहूलियत मिलती है कि हम उस पूरे सभी वेरिएबल्स को एक सिंगल नाम से ग्रुप कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के समूह को स्ट्रक्चर कहते हैं। वो सभी वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, और उन सभी वेरिएबल्स को जब हम स्ट्रक्चर के अंदर बंद करते हैं तो हम उनको एक ही नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है स्ट्रक्चर का अपना खुद का नाम। देखते हैं कहां पर जरूरत हो सकती है स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्टूडेंट को एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट का नाम होता है, रोल नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, और भी कई इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि फोन नंबर हो सकता है, उसके फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या है, जब हमें स्टूडेंट को डिस्क्राइब करना है, मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को स्टोर कराने की जरूरत है। तो अगर आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर कराएंगे तो आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करेंगे। और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? उसका नेम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और भी कई इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर हम स्टूडेंट का जेंडर स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। और अगर हम स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं तो अगेन हमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो मतलब क्या हुआ कि तीन अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। और हम एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो स्टोर नहीं करेंगे। हम जब स्टोर करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, तो कितने भी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें कई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, और इस तरह से नेम, एड्रेस और जेंडर, मान लीजिए ये तीन वेरिएबल हैं जो बार बार बनेंगे, एक पहले स्टूडेंट के लिए, दूसरे स्टूडेंट के लिए, तीसरे स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह 100 अगर स्टूडेंट की हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है तो इस तरह के टोटल 300 वेरिएबल्स बनेंगे। और अगर हम इन्हें डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो किस तरह से कर सकते हैं? अगर अलग अलग करेंगे तो नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, इस तरह नेम 100 तक। उसके अलावा जेंडर 1, जेंडर 2, जेंडर 3, इस तरह 100 तक। तो ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड है, गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब हमें एक ही सेट ऑफ एट्रीब्यूट को स्टोर करना है किसी पर्टिकुलर एंटिटी का, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो इसीलिए जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं हम किसी भी तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल को एक ग्रुप में बंद कर सकते हैं, और उस ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, और वो नाम हमारे मन का हो सकता है। अब हम उसके अंदर के सभी वेरिएबल्स को सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट का एग्जांपल, तो स्टूडेंट को हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका रोल नंबर। इस तरह से आप स्टूडेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल कंप्यूटर ग्राफिक्स में रहता है। ग्राफिक्स में क्या है? पॉइंट। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, उनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एक्स और वाई। तो इस तरह से आप पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम पॉइंट बनाना चाहते हैं तो एक्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक इंटीजर टाइप का, और वाई डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। अगर आप 4 पॉइंट चाहते हैं तो आप x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ये 8 वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो बजाय उसके हम इन दो वेरिएबल को कंबाइन कर देंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर।